पांडवों के वनवास के दौरान घने जंगलों के भीतर एक रहस्यमय और पवित्र झील ऊंचे प्राचीन पेड़ों के बीच छिपी हुई थी। हवा शांत थी और पानी असामान्य शांति के साथ चमक रहा था। एक दिन पानी की तलाश में पांडव भाई इस सुंदर झील पर पहुंचे। अपनी लंबी यात्रा से थके और प्यासे नकुल पहले पानी के पास गए, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुके, एक अदृश्य आवाज ने उन्हें पानी छूने से पहले उसके सवालों का जवाब देने की चेतावनी दी। रहस्यमय चेतावनी को अनदेखा करते हुए नकुल ने झील से पानी पिया और तुरंत बेहोश हो गए। जल्द ही सहदेव पहुंचे और अपने भाई को जमीन पर अचेत पड़ा देखा। प्यास से प्रेरित होकर उसने भी वही चेतावनी देने वाली आवाज को अनसुना करते हुए झील से पानी पीने की कोशिश की। नकुल की तरह वह भी पानी के पास गिर पड़ा। फिर अर्जुन अपने भाइयों की खोज में आया। उन्हें जमीन पर पड़ा देखकर उसे सदमा और गुस्सा आया। जब अदृश्य आवाज ने उसे भी चेतावनी दी तो अर्जुन ने रहस्यमय अस्तित्व को चुनौती दी और फिर भी पीने की कोशिश की, लेकिन वही भाग्य उसका भी इंतजार कर रहा था। यहाँ तक कि महान भीम, जो अपनी अद्भुत ताकत के लिए जाने जाते थे, ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और झील से पानी पिया। कुछ ही पलों में वह भी अपने भाइयों के पास गिर पड़ा। अंततः युधिष्ठिर झील पर पहुंचे। उनके सामने का दृश्य भयावह था। उनके 4 शक्तिशाली भाई शांत जल के किनारे निष्प्राण पड़े थे। न कोई घाव था और न ही युद्ध के कोई संकेत, फिर भी वे निर्जीव लग रहे थे। युधिष्ठिर पानी को छूने से पहले एक शक्तिशाली आवाज झील के पार गूंज उठी। रहस्यमय आत्मा ने घोषणा की कि वह झील का रक्षक है और जो भी उसके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना इसका पानी पिएगा, उसे वही भाग्य मिलेगा। रुको युधिष्ठिर, इस झील का पानी मत पियो। कौन छायाओं से बोलता है? अपने आप को दिखाओ, हे रहस्यमय प्राणी। मैं इस पवित्र झील का रक्षक हूँ। तुम्हारे भाइयों ने मेरी चेतावनी को अनदेखा किया और मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पी लिया, इसलिए वे तुम्हारे सामने पड़े हैं। शांत और बुद्धिमान युधिष्ठिर ने चुनौती स्वीकार की। वह अजीब प्राणी जीवन, ज्ञान, कर्तव्य और सत्य के बारे में गहरे और दार्शनिक प्रश्न पूछने लगा। बहुत अच्छा, मुझे बताओ, हवा से तेज क्या है? मन हवा से भी तेज है। पृथ्वी से भारी क्या है? एक माँ धरती से भारी होती है। आसमान से ऊंचा क्या है? पिता आकाश से ऊंचे होते हैं। एक व्यक्ति के पास सबसे बड़ी संपत्ति क्या हो सकती है? ये ज्ञान सबसे बड़ा धन है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी क्या है? संतोष सबसे बड़ी खुशी है। मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ क्या जाता है? केवल धर्म ही मृत्यु के बाद व्यक्ति का अनुसरण करता है। तो मुझे बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हर दिन अनगिनत प्राणी मृत्यु के क्षेत्र में जाते हैं, फिर भी जो बचे रहते हैं वे मानते हैं कि वे हमेशा जीवित रहेंगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तुम्हारे उत्तर बुद्धिमान और सत्य है युधिष्ठिर। मैं प्रसन्न हूँ। अपना असली रूप दिखाओ, हे दिव्य प्राणी। मैं यम हूँ, धर्म का देवता। आपकी बुद्धिमानी और धर्म के कारण मैं आपको एक वरदान देता हूँ। आपके भाई फिर से जीवित होंगे। धैर्य और स्पष्टता के साथ युधिष्ठिर ने हर प्रश्न का उत्तर दिया। उनके शब्दों में गहरी बुद्धिमत्ता और धर्म की समझ झलकती थी। उनके उत्तरों से प्रभावित होकर रहस्यमय यक्ष ने अंततः अपनी असली पहचान प्रकट की। वह यम थे, धर्म के देवता और युधिष्ठिर के दिव्य पिता। अपने पुत्र की बुद्धिमत्ता और धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर यम ने उसे एक वरदान दिया और सभी पांडव भाइयों के जीवन को पुनः स्थापित कर दिया। इस प्रकार यक्ष और युधिष्ठिर के बीच का संवाद महाभारत में सबसे गहन ज्ञान शिक्षाओं में से एक बन गया, जो दुनिया को याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति केवल शक्ति में नहीं, बल्कि सत्य, धैर्य और ज्ञान में निहित है।